आज का हमारा टॉपिक पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल है। तो सर्कल्स पहले हम समझेंगे। तो सर्कल है वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट मीन्स सर्कल बहुत सारे पॉइंट से बना होता है। यहाँ पे आपको जो फिगर दिख रही है ये, तो ये बहुत सारे पॉइंट से बनी हुई होती है। और वो पॉइंट क्लोज होते हैं एक दूसरे से, जिससे कारण आपको एक लाइन दिखाई दे रही है। ऑन द प्लेन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट, ये गिवन पॉइंट है उससे सेम डिस्टेंस है। ओके, ये जो गिवन पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ओके, तो इस पॉइंट से सभी पॉइंट सेम डिस्टेंस पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि देखो इस पॉइंट से आप यहाँ, ये यहाँ पे का डिस्टेंस देखो, यहाँ का डिस्टेंस देखो, यहाँ का डिस्टेंस देखो, सभी डिस्टेंस सेम है। उस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। बाद में सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफरेंस मीन्स के डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, ये जो डिस्टेंस है राउंड शेप। ओके, उसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हो। सर्कल की पेरीमीटर यानी सरकमफरेंस। बाद में जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है। और सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है, ओके, उन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है ना, उसको रेडियस बोलते हैं। इसको हम रेडियस बोलेंगे। इसको आर से डिनोट करते हैं। बाद में डायामीटर क्या होता है? डायामीटर एक लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर में से पास होती है। ये लाइन सेगमेंट है जो सेंटर में से पास होती है। यहाँ पे ये सेंटर है। ओके, तो इसमें से लाइन सेगमेंट पास होती है और सर्कल के बाउंड्री के ऊपर उसके एंडिंग पॉइंट होते हैं। ओके, यहाँ पे बाउंड्री पे दो एंडिंग पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इसको हम डायमीटर बोलते हैं। उसका डिनोटेशन है डी। वो उसको डी से डिनोट करते हैं। बाद में पेरीमीटर ऑफ एन एरिया ऑफ सर्कल। अभी पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी बाउंड्री मीन्स, अगर हम किसी को बाउंड्री आपको मेजर करनी है तो उसको हम पेरीमीटर हम बोलते हैं। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। अभी सर्कल की पेरीमीटर क्या है? तो सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ही सर्कल की पेरीमीटर है। तो अभी देखो सरकमफरेंस और डायमीटर, उनका रेशियो जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। उसका रेशियो क्या आता है? पाई। ओके, यहाँ पे देखो पाई दिया हुआ है। तो सरकमफरेंस और डायमीटर का रेशियो कांस्टेंट आता है। अभी डायमीटर जो है यहाँ पे, वो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो डायमीटर मल्टीप्लाई में आ गया। अभी आपको मालूम है कि डायमीटर है वो रेडियस से दुगना होता है, यानी डी इक्वल टू 2r। रेडियस से दुगना होता है। तो यहाँ पे डायमीटर की जगह 2r लिख सकते हैं। तो डायमीटर की जगह 2r लिखा तो पाई इंटू 2r यानी 2 पाई r। ओके, आर यानी रेडियस ऑफ द सर्कल, वो मैंने अभी समझे आपको। अभी कुछ हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो दो सर्कल है। अ, एक की रेडियस 19 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफरेंस इक्वल टू सम ऑफ द सरकमफरेंस ऑफ टू सर्कल। अभी एक 90 सेंटीमीटर का सर्कल है, एक 9 सेंटीमीटर का सर्कल है। अभी दोनों का सरकमफरेंस का एडिशन करते हैं ना, वो किसके बराबर है? तीसरा बड़ा सर्कल है उसके बराबर है। पर उसकी रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गया? यानी दो सर्कल का सरकमफरेंस का एडिशन करते हैं तो थर्ड सर्कल है ना, उसका सरकमफरेंस इक्वल टू आता है। और थर्ड सर्कल की आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो आप इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। अभी आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट सर्कल का सरकमफरेंस हम देख लें। तो रेडियस फर्स्ट सर्कल की 19 सेंटीमीटर है, यानी उसका सरकमफरेंस क्या आएगा? 2 पाई r1। r1 यानी 19, यानी 2 पाई 19। ओके, 2 पाई 19। अभी 19 टू सा क्या होता है? 38। तो 38 पाई आ गया। इसी तरह से सेकेंड सर्कल का सरकमफरेंस 2 पाई r2। अभी r2 क्यों लिया है? r2 का मतलब सेकेंड रेडियस, r1 का मतलब फर्स्ट रेडियस। यहाँ पे दो रेडियस है इसीलिए r1 r2 दिया हुआ है। ओके, तो 2 पाई r2 यानी 2 पाई इंटू 9। रेडियस क्या है? 9 है। ओके, तो 9 टू सा क्या होगा? 18। तो 18 पाई आ गया। तो अभी एक की 38 पाई आई, दूसरे की 18 पाई आई। अभी दोनों का एडिशन करना है। ओके, तो इन दोनों का एडिशन हमने किया है तो 56 पाई आया। वो किसके बराबर है? थर्ड सर्कल है 2 पाई r। ओके, 2 पाई r थर्ड सर्कल है जिसकी रेडियस r है। ओके, तो ये थर्ड सर्कल की सरकमफरेंस है तो जिसकी रेडियस r है। अभी आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है।
वो किसके बराबर है? 56 पाई के बराबर है। दो सर्कल की सरकमफेरेंस का एडिशन के बराबर है। ओके, यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी दिया हुआ है। circumference of third circle equal to circumference of first circle plus circumference of second circle। समझ में आ गया? अभी देखो 2 पाई r इक्वल टू 56 पाई। अभी 2 पाई है वो डिवाइड में जाएगा तो r इक्वल टू क्या आएगा? 56 पाई अपॉन 2 पाई, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी पाई पाई कैंसल और 2 1 जा 28 2 जा, ओके 28 2 जा 56 होता है, तो 28 रेडियस आई। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 28 रेडियस आई है। अभी सेकंड क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अभी दो सर्कल है, एक की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दूसरे की 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। अभी इन दोनों का जो एरिया है उसका एडिशन करते हैं, वो किसके बराबर है? एक बड़ा सर्कल है उसके बराबर है, और उसकी रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। इसकी रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गया? तो आपको देखो इसकी रेडियस हम r1 एज्यूम करें, इसकी r2 एज्यूम करें। r1 कितनी है? 8 सेंटीमीटर। r2 कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी रेडियस सिर्फ r एज्यूम करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या आता है? पाई आर स्क्वेयर। ओके, तो आपको पाई आर स्क्वेयर फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे फर्स्ट सर्कल का क्या आएगा? पाई आर 1 स्क्वेयर। r1 यानी फर्स्ट सर्कल। ओके, तो पाई आर की वैल्यू क्या है? 8 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे दी हुई है। यानी कि इसका क्या आएगा एरिया? पाई पाई 8 स्क्वेयर। 8 स्क्वेयर यानी 8 का स्क्वेयर क्या होता है? 64। ओके, तो 64 पाई आया। बाद में एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल पाई आर 2 स्क्वेयर। क्या सेकेंड सर्कल की बात कर रहे हैं इसलिए r2 आया। सेकेंड सर्कल की रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। ओके, तो पाई 6 स्क्वायर यानी 36 पाई। तो इस तरह से 36 पाई आया। अभी आपको दोनों का एडिशन करना है। पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, दो सर्कल का एरिया का एडिशन करो तो थर्ड सर्कल का एरिया मिलता है। उसकी रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। तो 36 पाई प्लस 64 पाई यानी 100 पाई आया। ओके, अभी ये जो पाई है वो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो r स्क्वेयर इक्वल टू 100 पाई अपॉन पाई। पाई पाई कैंसिल, तो r स्क्वेयर इक्वल टू क्या आया? 100 आया। अभी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको r स्क्वेयर इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट निकालो। ओके, तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, तो इसका स्क्वायर रूट 10 आता है। अभी -10 भी आएगा और +10 भी आएगा, क्योंकि -10 का स्क्वायर भी 100 आता है, +10 का स्क्वायर भी 100 आता है। पर रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती। ओके, तो रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसीलिए r पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे आंसर r पॉजिटिव आएगा, +10 आंसर आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दोस्तों, वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमिन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।